हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम कल आर्टिकल 51 ख़त्म कर चुके थे और भाग 4 को ख़त्म कर चुके थे। आज मैं भाग 5 पे आई हूँ, जहाँ तक आज भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये सब मैं आज बताऊँगी। तो जहाँ तक है कि भाग 5 और राष्ट्रपति के बारे में, आज चलिए मैं राष्ट्रपति को देखती हूँ। जहाँ तक भारत का राष्ट्रपति भाग 5 में है, भारत के राष्ट्रपति भाग 5 में भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान है। और आर्टिकल 52 से लेके 61 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है भाग 5 में। 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में जो प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा यह देश का संविधानिक प्रमुख होगा। भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो देश का संविधानिक प्रमुख होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारत का राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होगा, वह देश का संविधानिक प्रमुख होगा और वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है जिसमें देश की 2 प्रमुख का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 52 में जो प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधानिक होगा तथा देश का प्रमुख होगा। भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है। जहाँ तक भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है जिसमें देश के 2 प्रमुख का प्रावधान है, पहला राष्ट्र का प्रमुख जो कि राष्ट्रपति होगा और सरकार का प्रमुख जो कि प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 58 देखिए, सिक्वेशन में हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के बाद भारत की योग्यता पे आएंगे, उसके बाद हम भारत की राष्ट्रपति के योग्यता के बाद हम भारत के निर्वाचन पे आएंगे। निर्वाचन कैसे होगा तो इस सिक्वेशन में हम पढ़ेंगे, ये नहीं कि आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति जहां तक भारत का नागरिक हो, जन्म से नहीं, भारत का नागरिक हो लेकिन जन्म से नहीं, तथा वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जहां तक वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन सदस्य ना हो, लाभ के पद पर ना हो, जहां तक कोई सरकारी जॉब या लाभ के पद पर ना हो। आर्टिकल 58A में जो प्रावधान है, भारत के संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु 58(2) में जो प्रावधान है राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य सरकार के मंत्री लाभ का पद नहीं है। जहाँ तक 58(2) में जो प्रावधान है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य सरकार के मंत्री लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अन्य योग्यताओं का निर्धारण करने का अधिकार आर्टिकल 71(3) के तहत संसद को दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य योग्यताओं का निर्धारण करने का अधिकार आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य योग्यताओं का निर्धारण करने का अधिकार आर्टिकल 71(3) के तहत संसद को दिया गया है। संसद ने 1952 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया। संसद ने 1952 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम दिया गया। संसद ने 1952 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया, जिसके तहत एक अनुमोदक और एक प्रस्तावक तथा 0 रुपया राशि रखा गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन लड़ने में शुरू में एक अनुमोदक, एक प्रस्तावक और 0 रुपया राशि का प्रावधान किया गया था, लेकिन 1974 में 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और 2500 रुपया राशि रखा गया। लेकिन 1974 में जो हुआ उसमें 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और 2500 रुपया राशि का प्रावधान किया गया। उसके बाद 1997 में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपया का राशि का प्रावधान किया गया। 1997 में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपया राशि का प्रावधान किया गया, जो कि आरबीआई का चेक देन हो। जमानत राशि जब्त हो जाएगी यदि कुल वैध मत का 1/6 का मत नहीं प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति की योग्यता की जमानत राशि जो आप 15,000 रुपया जमा करते हैं उसे जब्त कर ली जाएगी। यह कुल मत का 1/6 है। अगर 1/6 मत आपको प्राप्त नहीं होगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति के पद के लिए वोट डालने वालों को मतदाता नहीं निर्वाचक कहते हैं। जहां तक राष्ट्रपति के पद के लिए जो वोट डालते हैं उसे मतदाता नहीं, उसे निर्वाचक कहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में
मंडल आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य, जहाँ तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो वोट देते हैं वो आर्टिकल 54 में प्रावधान किया गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। पुदुचेरी और दिल्ली की 70वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया, परंतु पहला मत 1957 में दिया। पुदुचेरी और दिल्ली को 70वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा, 1992 में जोड़ा गया, लेकिन वो पहला मत 1997 में दिया था। दिल्ली और पुदुचेरी अपना पहला दिल्ली और पुदुचेरी जम्मू कश्मीर अपना पहला मत 1997 में दिया था। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत बना है। जहाँ तक राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत बना है, क्यों बना है? क्योंकि मनोनीत सिर्फ राष्ट्रपति ही करता है और वही मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव में मत दे तो अच्छा नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत मना है। राज्य विधान परिषद के सदस्य को वोट नहीं दिया जाता है। जहाँ तक जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में राज्य विधान परिषद के सदस्यों को वोट नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद का सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक अनुपातिक मत पद्धति से होता है। पहला राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक मत पद्धति से होता है। निर्वाचन पहला भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मतों के अनुपात के आधार पर होता है। भारत में